हाय गाइस, स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने रैपिडो का एक सप्ताह का अर्निंग दिखाया था कि एक सप्ताह में मैंने कितना अर्निंग किया। लेकिन उसी वीडियो के कमेंट में कुछ भाई ने कमेंट किया था कि राहुल भाई जेप्टो के ऊपर भी वीडियो लाओ ताकि पता चले अगर जेप्टो ज्वाइन करके अगर कोई काम करना चाहता है तो कितना कमा सकता है। तो आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको जेप्टो का पूरे एक महीने का अर्निंग दिखाने वाला हूँ कि जेप्टो में एक महीने में कितनी कमाई हुई। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक भाई का आईडी बनाया था जेप्टो में और उस भाई ने पूरे महीना काम किया। ये सितंबर का महीना है और पिछले महीने अगस्त में भाई ने पूरे एक महीने काम किया है, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। तो पूरे एक महीना का अर्निंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ और भाई ने 5-6 दिन छुट्टी भी किए हैं। तो सारा चीज आपको बताऊंगा कि भाई ने कितना अर्निंग किया और उस भाई का पेट्रोल कितना खर्चा हुआ, पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद कितना बचत होता है, कंपनी इंसेंटिव कितना दिया उस भाई को, डेली अर्निंग के साथ साथ इंसेंटिव भी मिलता है तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और अगर आप लोग जेप्टो ज्वाइन करके काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना गाइस। लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि जेप्टो आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, जेप्टो ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले मैं आपको जेप्टो का अर्निंग दिखा देता हूँ डे बाय डे का, उसके बाद बात करेंगे ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर लिया गाइस, तो आपको डे बाय डे की अर्निंग दिखाऊंगा। तो अभी जो आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो ना, ये पहले दिन की अर्निंग है 1 अगस्त का। ठीक है, तो 1 अगस्त के दिन भाई ने 2106 रुपया टोटल अर्निंग किया है, जिसमें उसके नीचे अगर आप देखोगे तो ऑर्डर अर्निंग लिखा हुआ है। ऑर्डर अर्निंग हुआ भाई 1406 रुपया और रैन इंसेंटिव 350 रुपया। ठीक है, और उसके नीचे सर्ज 700 रुपया मिला है। जब बारिश का मौसम होता है ना तो एक्स्ट्रा सर्ज देता है रैन का। ठीक है, उसके बाद ये दूसरे दिन का अर्निंग देखो भाई, तो दूसरे दिन भाई ने 1232 रुपया अर्निंग किया है। ठीक है, 1152 रुपया ऑर्डर अर्निंग हुआ है और उसके नीचे देखो रैन सर्ज 410 रुपया मिला है। यानी कि दूसरे दिन जो भाई ने काम किया तो उस दिन भी मौसम सही नहीं था, जिसके वजह से रैन सर्ज भाई को मिला है। ठीक है, और नीचे सर्ज उस दिन भाई सिर्फ 80 रुपया ही मिला है। ठीक है, उसके बाद भाई ने 3 अगस्त को 4 अगस्त को काम नहीं किया, 2 दिन मतलब छुट्टी कर लिया। ठीक है, उसके बाद 5 अगस्त को किया। तो ये जो स्क्रीन शॉट देख रहे हो ना, ये 5 अगस्त का। ठीक है, 5 अगस्त को भाई ने 1446 रुपया अर्निंग किया, 1332 रुपया ऑर्डर अर्निंग हुआ। उसके नीचे आप देख सकते हो रैन इंसेंटिव 250 रुपया मिला है और 114 रुपया सर्ज मिला। ठीक है, तो मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूँ, आप समझ जाना। मैं आपको टोटल अर्निंग दिखाऊंगा और भाई को इंसेंटिव कितना मिला, ऑर्डर अर्निंग कितना मिला, सर्च कितना मिला, सारा इसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये अर्निंग 6 अगस्त का देखो गाइस, तो 6 अगस्त की जो अर्निंग हुई वो 633 रुपया ही हुआ है। ठीक है, और रैन इंसेंटिव मतलब 75 रुपया मिला है। उस दिन भाई ने बहुत कम काम किया होगा इसी वजह से। और इसमें अर्निंग का कोई फिक्स नहीं होता गाइस, किसी किसी दिन बहुत ज्यादा अर्निंग हो जाता है और किसी किसी दिन बहुत कम भी होता है। ठीक है, तो आगे बताऊंगा आपको डिटेल से, वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद ये आप 7 अगस्त की अर्निंग देख लो, तो 7 अगस्त को भी 787 रुपया ही भाई ने काम किया। उसके बाद 8 अगस्त की ये अर्निंग देखो, तो 8 अगस्त को भाई 1398 रुपया अर्निंग किया। ठीक है, 1129 रुपया ऑर्डर अर्निंग हुआ है, 275 रुपया रैन सर्ज और 269 रुपया सर्ज मिला है। ठीक है, तो किसी दिन कम अर्निंग आपको देखने को मिल रहा है, किसी दिन ज्यादा अर्निंग देखने को मिल रहा है। तो खुद पे भी डिपेंड करता है कि हम जेप्टो में कितना टाइम देते हैं। मैं जितना देर जेप्टो में काम करूंगा, जितना ज्यादा घंटे दूंगा, उतना ज्यादा कमाई होगा। और जेप्टो में काम करने के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि हमें 12 घंटा देना है या फिर 14 घंटा देना है। ठीक है, अपने ऊपर है, आप जितना चाहो उतना टाइम दे सकते हो। ठीक है, कम काम करोगे तो कम अर्निंग होगा और ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा अर्निंग होगा। उसमें इंसेंटिव के भी टारगेट कुछ कंप्लीट करने पड़ते हैं, जिसके वजह से एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलते हैं। उसके बाद गाइस ये आप 9 अगस्त की अर्निंग देख लो, तो 9 तारीख की जो अर्निंग है वो 1739 रुपया अर्निंग हुआ है, 1143 रुपया ऑर्डर अर्निंग, 75 रुपया रैन सर्ज और 596 रुपया सर्ज मिला है। तो भाई अगस्त का जो महीना था ना, तो पूरे महीने कभी ना कभी थोड़ा बहुत बारिश हो ही जाता था। ऐसा ही कोई दिन होता था जिस दिन बारिश नहीं होता था। तो इस भाई को रैन सर्ज मतलब हर दिन मिला है, किसी किसी दिन नहीं भी मिला है, ज्यादातर मिला है। 9 तारीख के बाद ये अर्निंग 11 तारीख का देख लो, क्योंकि भाई ने 10 तारीख को भी छुट्टी कर लिया था। इसमें आप छुट्टी भी कर सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से। अगर आपको कोई पर्सनल काम है, कहीं जाना है या फिर तबीयत सही नहीं है या फिर काम करने का मन नहीं है, तो छुट्टी भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। तो 11 अगस्त की जो अर्निंग है भाई वो 909 रुपया हुआ अर्निंग। ठीक है, और उसके नीचे भी आप ये डिटेल देख लो, मैं जल्दी जल्दी आपको डे बाय डे की अर्निंग बताते जाता हूँ। उसके बाद ये 12 अगस्त की अर्निंग देख लो भाई, 1117 रुपया अर्निंग हुआ है। उसके बाद ये 13 अगस्त की अर्निंग देख लो, तो भाई 13 अगस्त को ना सिर्फ एक ही ऑर्डर कंप्लीट हुआ। ठीक है, 34 रुपये के नीचे आप ऑर्डर भी देख सकते हो कि कितना ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। तो उस दिन भाई ने एक ही ऑर्डर कंप्लीट किया, तो उस दिन भी ना के बराबर ही काम किया भाई ने। ठीक है, उसके बाद ये आप 14 अगस्त का अर्निंग देख लो,
तो 1332 रुपया 14 अगस्त को अर्निंग हुआ है। और उसके नीचे देखो तो 27 ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। 15 अगस्त को 1254 रुपया अर्निंग हुआ, 27 ऑर्डर उसमें भी भाई ने कंप्लीट किए हैं। उसके बाद आप 16 अगस्त की अर्निंग देख लो तो 1028 रुपया उस दिन भी अर्निंग हुआ है और 23 ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और 16 अगस्त को देखो यहाँ पे रेन सर्ज नहीं दिया गया है, यानी कि 16 अगस्त को बारिश नहीं हुआ था, मौसम सही था, तो इसीलिए रेन सर्ज नहीं दिया। 278 रुपये सिर्फ सर्ज मिले हैं भाई को। उसके बाद ही आप 17 अगस्त की अर्निंग देख लो। 17 अगस्त की अर्निंग भाई 1624 रुपया हुआ है, 26 ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और उस दिन भाई देखो रेन सर्ज भाई को 200 रुपये मिले हैं, ठीक है, और सर्ज 594 रुपये मिले हैं। अगर आप बारिश के मौसम में काम करते हो ना तो आपको एक्स्ट्रा रेन सर्ज मिलता है, पर ऑर्डर जो रेट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। उसके बाद 18 अगस्त की अर्निंग देखो तो 688 रुपया 18 अगस्त की अर्निंग हुआ है। उसके बाद देखो 20 अगस्त की अर्निंग है। 19 अगस्त को भाई ने फिर से छुट्टी किया, ठीक है, तो ये 20 अगस्त की अर्निंग है, तो 1234 रुपया उस दिन भी अर्निंग है। रैन सर्ज 100 रुपया मिला है, सर्ज 124 रुपया मिला, ऑर्डर अर्निंग 1110 रुपया है, ठीक है। उसके बाद 21 अगस्त को भी 735 रुपया अर्निंग हुआ है। 22 अगस्त को 287 रुपया अर्निंग हुआ है, 9 ऑर्डर ही कंप्लीट किया है, ठीक है। और 23 अगस्त को भाई 1053 रुपया अर्निंग हुआ है। 24 अगस्त को 2106 रुपया अर्निंग हुआ है, ठीक है। तो 24 अगस्त को ना संडे है, देख लो भाई, तो संडे वाले दिन ज्यादा ऑर्डर आते हैं, इंसेंटिव भी ज्यादा मिलते हैं और रेन सर्ज भी, यानी कि बारिश के मौसम में संडे वाले दिन काम किया तो संडे को ज्यादा डिमांड होते हैं और उस दिन सर्ज भी मिलते हैं, और प्लस मौसम सही नहीं हो तो और भी एक्स्ट्रा रेन सर्ज भी मिलते हैं। तो संडे वाले दिन भाई ने 2106 रुपये का काम किया, ठीक है। 35 ऑर्डर भाई ने कंप्लीट किया है। तो संडे वाले दिन भाई ने ज्यादा टाइम दिया, ज्यादा देर तक काम किया, सुबह से लेकर रात तक काम किया, इसी वजह से भाई इतना ज्यादा अर्निंग हुआ। जिस दिन कम अर्निंग आपको दिख रही है ना तो उस दिन भाई ने कम काम किया, जिस दिन ज्यादा अर्निंग आपको दिख रही है उस दिन ज्यादा काम किया। तो डिपेंड खुद पे करता है कि हम कितना टाइम देते हैं जेप्टो में, उतना ही अर्निंग होगा। अब आप 25 अगस्त की अर्निंग देखो तो 25 अगस्त को 694 रुपया अर्निंग हुआ है, 16 ऑर्डर कंप्लीट किया है। उसके बाद डायरेक्ट आप 28 अगस्त की अर्निंग देखो, क्योंकि 26 और 27 को 2 दिन भाई ने फिर से छुट्टी कर लिया था, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट 28 तारीख को ही काम किया, तो 28 तारीख की अर्निंग 1033 रुपया हुआ है। उसके बाद 29 अगस्त की अर्निंग देखो तो 860 रुपया अर्निंग हुआ है, ठीक है। 30 अगस्त को 1080 रुपया अर्निंग हुआ है। उसके बाद आप ये 31 अगस्त की अर्निंग देखो तो भाई 2027 रुपया, और उस दिन भी संडे था, ठीक है। तो संडे वाले दिन कोई भी डिलीवरी पार्टनर मिस नहीं करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि हमें एक्स्ट्रा सर्ज मिलेगा, और संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा ऑर्डर होते हैं। बाकी दिन किसी किसी दिन ऑर्डर के लिए वेट भी करना पड़ता है, डिमांड कम होता है तो, लेकिन सबसे ज्यादा ऑर्डर सैटरडे और संडे को होता है, ठीक है। तो संडे वाले दिन भाई ने 32 ऑर्डर कंप्लीट किए, जो कि ऑर्डर अर्निंग तो सिर्फ 1393 रुपया ही हुआ है। उसके नीचे देखो तो रेन इंसेंटिव 375 रुपया मिला है, और 12 रुपया किसी और चीज का मिला है, और सर्ज 634 रुपया मिला है। तो ये सब टोटल मिला करके भाई का 2027 रुपया संडे वाले दिन 31 अगस्त की अर्निंग हुआ है। अभी जो मैंने आपको ये अर्निंग दिखाया ना, ये पूरे 26 दिन का अर्निंग है। 5 दिन भाई ने छुट्टी किया तो पूरे 26 दिन काम किया, पूरे 26 दिन में डे बाय डे आपको अर्निंग दिखाया। अब इसको टोटल कैलकुलेटर करके आपको दिखाता हूँ कि ये पूरे 26 दिन की टोटल अर्निंग कितना होता है। तो 26 दिन की जो टोटल अर्निंग हुई गाइस, वो 29,823 रुपया हुआ। 29,823 रुपया ये टोटल अर्निंग हुआ। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि भाई ये सारा पैसा हमारा ही होगा या फिर इसमें से कटेगा पीटेगा भी। तो भाई एक्चुअली ये टोटल अर्निंग है, और कंपनी पेट्रोल का पैसा नहीं देता है, ठीक है। तो इसमें पेट्रोल का पैसा हमें माइनस करना पड़ेगा पर डे, जो पेट्रोल खर्चा होता है, और उसके बाद जो बचेगा ना वो हमारा पैसा होगा, या फिर जो डिलीवरी पार्टनर काम करते हैं उसका पैसा होगा। तो जिस हिसाब से भाई ने काम किया, तो किसी दिन 200 का पेट्रोल लगा, किसी दिन 250 का, तो किसी दिन 300, तो किसी दिन भाई 350 का भी लगा। डिपेंड करता है कि वो कितना देर काम करता है। जेप्टो में 3 किलोमीटर के आसपास के ऑर्डर मिलते हैं। अगर एक ऑर्डर को 3 किलोमीटर ड्रॉप करने के लिए जाते हैं तो फिर वहां से वापस भी स्टोर पे ही आना होता है, और दूसरा ऑर्डर को पिकअप करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्डर 3 किलोमीटर का हुआ तो वहां से वापसी आने में भी 3 किलोमीटर लगेगा, तो 6 किलोमीटर एक ऑर्डर पे बाइक चलता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्डर 3 किलोमीटर के होते हैं, कोई ऑर्डर 1 किलोमीटर के अंदर का भी होता है, कोई ऑर्डर 2 किलोमीटर के अंदर का भी होता है, कोई ऑर्डर 3 किलोमीटर अंदर का भी होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी दिन 200 का पेट्रोल लगता है, किसी दिन 250, तो 300, तो कभी कभी 350 का भी लगता है। तो जिस हिसाब से भाई ने काम किया है, तो उसका एक एवरेज पेट्रोल का खर्चा निकालते हैं 300 रुपया पर डे, ठीक है। तो 300 रुपया पर डे हम पेट्रोल का खर्चा इसमें माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा
वो मतलब वो बचत होगा, उसके बाद हम बाइक की मेंटेनेंस के लिए भी माइनस करेंगे। तो अभी आपको माइनस करके दिखाता हूँ। तो 300 के हिसाब से 26 दिन में भाई 7800 पेट्रोल ही लग गया भाई का, 7800। ठीक है, 26 दिनों में भाई ने 7800 का पेट्रोल खर्चा कर दिया। एक एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, 19-20 थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। तो 29,823 में 7800 माइनस करते हैं तो बच गया भाई 22,023 रुपया। ठीक है, 22,023 रुपया बचा। लेकिन पूरे महीना बाइक चलाते हैं, पूरे पूरे दिन बाइक चलते हैं, तो बाइक का मेंटेनेंस भी होता है इसमें, जैसे कि सर्विस का, टायर भी घिसती है और कुछ ना कुछ सामान भी बाइक में मतलब लगते रहते हैं, घिसते रहते हैं, थोड़ा बहुत खर्चे बाइक का आता रहता है। तो ये जो 22,000 रुपया है ना, तो 22,000 में भाई 2,000 रुपया बाइक की मेंटेनेंस के लिए निकाल देते हैं, तो पूरे बचते हैं भाई 20,000 रुपये। ठीक है, तो 20,000 पूरे नेट प्रॉफिट हुआ भाई का पूरे एक महीना में जेप्टो में काम करके। लेकिन गाइस यहाँ पे एक सवाल है कि क्या हर सिटी में इतना अर्निंग हो सकता है? तो जरूरी नहीं है। आपको जैसे कि पता है मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो अभी जो आपको अर्निंग दिखाया है वो चंडीगढ़ का ही दिखाया है। सभी सिटी में सभी स्टोर पे कम ज्यादा डिमांड होता है और थोड़ा बहुत रेट का भी फर्क होता है। तो जरूरी नहीं है कि चंडीगढ़ में जितना अर्निंग होता है किसी और स्टेट में भी इतना अर्निंग होगा। किसी दूसरे स्टेट में यहाँ से भी ज्यादा हो सकता है और थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। तो डिपेंड सिटी के ऊपर करता है। मैं तो आपको सिर्फ चंडीगढ़ की अर्निंग आपको बताया। तो अब बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में कि अगर कोई जेप्टो ज्वाइन करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। तो गाइस जेप्टो ज्वाइन करने के लिए ना एक जेप्टो डिलीवरी पार्टनर ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। तो जेप्टो डिलीवरी पार्टनर ऐप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आप जैसे लिंक पर क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे चले जाओगे। प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप ओपन करोगे आपको मोबाइल नंबर डालना है, पर्सनल डिटेल डालना है, सेल्फी देना है, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बाइक की आरसी। और उसके बाद आपको एक छोटा सा ट्रेनिंग वाला वीडियो कंप्लीट मतलब देखना होगा। उसके बाद कुछ देर के बाद आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भाई अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो क्या हम जेप्टो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं क्या? तो जेप्टो ज्वाइन कर सकते हो बिना लाइसेंस के, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो। जब आप आईडी बनाओगे ना तो आपको व्हीकल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल और साइकिल। तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप बाइक सेलेक्ट करोगे, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और बाइक है काम करने के लिए तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल सेलेक्ट करना। जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल सेलेक्ट करोगे ना तो आपसे सिर्फ आधार कार्ड मांगेगा और पैन कार्ड मांगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस तो मांगेगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको रेट कम मिलेगा। जो रेट बाइक वाले को मिलेगा ना, जिसने बाइक सेलेक्ट करके लाइसेंस अपलोड करके आईडी बनाया है, वही रेट आपको भी मिलेगा। ठीक है, ऑर्डर पे भी कोई फर्क नहीं मिलेगा कि उसको ज्यादा मिलेगा आपको कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। जितने भी ऑर्डर होते हैं स्टोर पर, जितने भी डिमांड होते हैं वो सभी में बांटा जाता है। जो पहले ऑर्डर कंप्लीट करके आ जाता है उसको ऑर्डर लग जाता है, जो बंदा रास्ते में होता है वो आता है तब उसको ऑर्डर लगता है। ठीक है, और इसमें अर्निंग भी कोई फिक्स नहीं है, किसी दिन ज्यादा अर्निंग भी हो सकता है, किसी दिन कम अर्निंग भी हो सकता है, डिपेंड डिमांड के ऊपर करता है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना ताकि मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।